20 मार्च यानी संडे को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया गया। फिर भी भारत का साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि 18 मार्च होली के दिन हम भारतीयों के लिए एक बेहद दुखद समाचार लेकर आई, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की 10th एडिशन की रिपोर्ट आई, जो यह बताता है कि हम भारतीय कितने खुश हैं। खुशी छोड़ो, जो यह बताता है कि हम भारतीय कितने दुखी हैं, क्योंकि 146 देशों की लिस्ट में भारत का रैंक 136वां था। और भाई असली दुख तो तब हुआ जब इस लिस्ट में भारत से ऊपर पाकिस्तान का नाम था। पाकिस्तान इस लिस्ट में 121वें स्थान पर है। वहीं फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार टॉप किया है। उनको हमारे तरफ से ढेर सारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात फिर वहीं आकर रुकती है कि जब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो यह भी जानना जरूरी है कि आखिर हम खुश क्यों नहीं हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। खुशी को मापने का विचार भूटान से शुरू हुई थी। भूटान के इसी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की और 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे घोषित किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आते ही हर साल प्रसन्नता से जुड़े कई गंभीर प्रश्न उभरते हैं और जवाब की तलाश में फिर से गुम भी हो जाते हैं। विडंबना यह है कि एशिया का कोई देश पहले 10 में सम्मिलित नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स और इकोनॉमिक इंडेक्स के स्टडी से एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। साथ ही गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि क्या तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का सीधा प्रभाव हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी पड़ता है। कई छोटी और कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश प्रसन्नता की इस सूची में भारत से कई आगे हैं। भारत की इकोनॉमी के बारे में यह दावे किए जाते हैं कि कुछ साल में भारत चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद हम खुश रह पाएंगे? यह कहना तो अभी भी मुश्किल ही है। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की अवधारणा देने वाला भूटान भी पीछे ही है। प्रसन्नता की काउंटिंग में भारत पिछड़ता जा रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक विशालता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, शासन प्रशासन की शैलियाँ, जनसंख्या का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें प्रसन्नता मापने में अनदेखा कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स में इस मामले पर मतभेद है। सबसे बड़ा तर्क यह है कि प्रसन्नता एक मनस्थिति है। हर व्यक्ति और देश के लिए इसके अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जिन बातों से भारत के लोग खुश होते हैं वह स्थिति दुनिया के अन्य देशों में नहीं होगी। जिन देशों की रैंकिंग पहले 10 देशों में शामिल है वहाँ यूसुफ की शिक्षाएं ग्रहण की जाती है और उसी का परिणाम है भारत के नागरिकों की दार्शनिक दृष्टि उच्च कोटि की होनी चाहिए। आखिर हर क्षेत्र में विकास करने के बावजूद भारत के आम नागरिक खुश क्यों नहीं रह पाते? भारत को प्रसन्नता के अपने सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता है। प्रसन्नता के वैश्विक इंडेक्स में भारतीय समाज की बनावट और इसमें रची बसी विभिन्न धाराओं को गिना नहीं जा सकता। भारतीय समाज की बनावट ऐसी है जहां नागरिक खुश रह सकता है। परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, कला, संस्कृति, तीज त्योहार, खान पान और विविधताओं से भरा समाज खुशियों के हजार मौके देता है। होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर पूरा समाज खुश रहता है। भारत में मिठाइयों की जितनी दुकानें हैं दुनिया में शायद ही कहीं और होंगी। मिठाई और खुशी का चोली दामन का साथ है। हैप्पीनेस की स्थिति का आकलन के जिन स्थितियों पर किया जाता है वे सब डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका ताज़ा रिपोर्ट में 16वें स्थान पर है। सामान्यतः पर पर्सन इनकम, जीडीपी, हेल्थ जिसमें एवरेज एज शामिल है, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, जीवन संबंधी निर्णय लेने की इंडिपेंडेंस और उदारता जैसे पॉइंट्स को लेकर हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। हर साल स्थितियां विश्व स्तर पर बदल जाती है। उदाहरण के लिए 2017 की रिपोर्ट में रोजगार की स्थिति और प्रसन्नता के परस्पर संबंधों पर अध्ययन था। जब तक हर नागरिक के पास गरिमापूर्ण रोजगार नहीं होता वह खुश नहीं रह सकता। भारत में बेरोजगारी कितनी भयानक है ये बात तो रेलवे मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले देख ही लिया है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार का बने रहना भी खुशियों के लिए घातक है। भारत की एक यह बड़ी समस्या है। जहाँ तक समाज के ताने बाने, आध्यात्मिक स्वभाव और शांति और आपसी भाईचारे जैसे मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का सवाल है तो भारत को अपने रैंकिंग से दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम भारतीय इनके धनी हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।
और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सुखी हैं या दुखी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।